अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद अडानी का कारोबार डगमगाने लगा। कई आरोप लगे और कई जांच कमेटियां बनी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। बाजार में हेराफेरी का आरोप लगा। आरोप यह भी लगा कि अडानी की मदद के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जहां जहां विदेश दौरे होते हैं, उन दौरों के तुरंत बाद अडानी पहुंचते हैं और अडानी के हिस्से में उस देश के तमाम कारोबार आ जाते हैं, बड़े बड़े कारोबार आ जाते हैं। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, कोयले से लेकर बिजली तक, सब अडानी के हिस्से में आने लगती हैं और उस देश पर एक तरह से अडानी छाने लगते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। भारत सरकार की कंपनियों को जो ठेके मिलने चाहिए थे वो अडानी को मिलने लगते हैं। कारोबार फलने फूलने लगता है अडानी का, और एक बार फिर उसी रफ्तार से अडानी वापस आ रहे हैं। अब सवाल वियतनाम का होने लगा है, क्योंकि वियतनाम में अडानी ने एक इतने बड़े निवेश की घोषणा कर दी है कि अखबारों में छा गए हैं, माहौल बनने लगा है। सवाल फिर उठ रहा है कि क्या यह भारत सरकार की मदद की वजह से अडानी को फायदा वियतनाम में मिल रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। श्रीलंका के बाद गौतम अडानी की कंपनियां अब वियतनाम, तंजानिया और बांग्लादेश के साथ साथ पूर्वी अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जोरदार एंट्री कर रही हैं। अडानी ग्रुप अगले 10 साल में वियतनाम में करीब $10 बिलियन का निवेश करने जा रही है। इसे लेकर गौतम अडानी वियतनाम भी पहुंचे और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्हा चिन्ह से अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने मुलाकात की और खुद वहां के प्रधानमंत्री ने गौतम अडानी का हनोई में स्वागत भी किया। गौतम अडानी ने दक्षिण पूर्व एशिया देश में लगभग अगले 10 साल में $10 बिलियन के कुल निवेश की शुरुआत कर दी है। वियतनाम में अडानी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप के लिए यह एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और सबसे ज्यादा फोकस मध्य तटीय शहर दोनोंग और नियलचिन पोर्ट है और यहां के प्रोजेक्ट है। यह क्षेत्र देश के विकास की रणनीति के मुताबिक है। इससे पहले अडानी ने बुधवार को वियतनाम के टाइकून फार्म नहाट वुंग से मुलाकात की थी, क्योंकि उनका बंदरगाह से खाद्य तेल समूह दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र में उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है। अडानी उस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। अडानी रियल एस्टेट, खुदरा, स्वास्थ्य सेवाओं में रुचि ले रहे हैं और वियतनाम के सबसे बड़े समूह विंग ग्रुप के प्रमुख से मुलाकात के कई मायने हैं। अडानी ग्रुप ने पहले ही वियतनाम में 2 ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसमें निहा धुआन प्रांत में एक धुआन नाम जिले में फोक मिन्हा कम्यून में 27.3 मेगावाट की क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजना है और दूसरी है निहन धुआन प्रांत में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। आने वाले वक्त में अडानी नियालचीन बंदरगाह परियोजना को भी उस पर लागू करेंगे और उस पर भी असर डालेंगे। वियतनाम के मंत्रालय अलग अलग इलाकों और आसपास के इलाकों में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट्स बनेंगे और उसमें नई नई योजनाएं आएंगी, उसमें भी अडानी का प्रवेश होने जा रहा है। तो क्या अडानी जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात कटघरे में आए थे, उन पर शेल कंपनियों के जरिए अपनी कंपनी में निवेश का इल्जाम लगा था, शेयरों में हेरा फेरी के इल्जाम लगे थे, सरकारी मदद के आरोप लगे थे, वो सब एक तरफ रह गए और अडानी एक बार फिर वियतनाम के सहारे अपनी रफ्तार को बढ़ाने में लगे हुए। तो सवाल यह है कि क्या सरकार के मंत्रियों का वियतनाम जाना और प्रधानमंत्री के संबंध अडानी की मदद कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में आने वाली कई और रिपोर्ट्स देंगी, लेकिन फिलहाल अडानी के लिए वियतनाम से अच्छी खबर जरूर है।